तो आप आज अपन सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 का 10वां पाठ जैन पर्व इसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें कितने 3 पर्वों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला है अक्षय तृतीया, रक्षाबंधन और दीपावली पर्व। तो पर्व क्या कहलाता है? पर्व का मतलब होता है, वैसे पर्व का मतलब होता है संधि, जोड़। पर्व कहलाता है जोड़, ज्वाइंट, उसको कहते हैं पर्व। आपने सुना हो चाहे जो जैसे गन्ना होता है, गन्ना के 2 हिस्से जहाँ जुड़ते हैं उसको गांठ बोलते, गांठ। उसी गांठ को अपन पूर्व भी बोलते। वो पर्व का ही पूर्व बना है, पर्व का पूर्व बना है। हाँ, ये भी पूर्व कहलाते हैं ना। हाँ, तो ये पूर्व बोलो या पर्व बोलो, पर्व मतलब ज्वाइंट, जहाँ पर 2 जुड़ रहे हैं वो पर्व कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पर जो पर्व है वो क्या करता है? वो पर्व जो है हम लोगों को अध्यात्म से जोड़ता है, धर्म से जोड़ता है। जैसे गन्ने में छोटे छोटे हिस्सों के बाद में और उनका ज्वाइंट होता है, वैसे ही पूरे साल में समय समय पर पर्व होते हैं। ठीक। वो पर्व के दिन क्या करते हैं? अपन को धर्म से जोड़ते हैं, इसलिए उनको पर्व कहते हैं। तो कुछ पर्व होते हैं शाश्वत पर्व कहलाते हैं और कुछ नैमित्तिक पर्व होते हैं। शाश्वत पर्व जो अनादि निधन हैं, हमेशा रहते हैं, वो जैसे अष्टानी का पर्व, ये अनादि निधन पर्व है, ये हमेशा रहता है, कोई भी काल हो। ठीक। अष्टमी चतुर्दशी ये शाश्वत पर्व है, ये हमेशा रहते हैं। ठीक। ऐसे ही 10 लक्षण पर्व जो है वो शाश्वत पर्व है। और कुछ होते हैं नैमित्तिक पर्व जो किसी निमित्त के कारण से समय समय पर मनाए जाते हैं। तो ये जो अक्षय तृतीया पर्व है ये किसी निमित्त के कारण से मनाया जाने लगा। तो ये ऐसा नहीं है कि अक्षय तृतीया अगले चौथे काल में उसके आगे भी मनाया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ही रक्षाबंधन पर्व ये भी किसी कारण से मनाया जा रहा है, दीपावली भी कारण से मनाया जा रहा है। तो ये कहलाते हैं नैमित्तिक पर्व। अभी इस बार अपन लोग मना रहे हैं, फिर आगे के कालों में नहीं मनाए जाएंगे, इस प्रकार के। ठीक है ना। हाँ, किसी घटना विशेष के कारण से मनाए जाने वाले पर्व नैमित्तिक कहलाते हैं। हाँ, ये हमेशा साल में 3 बार, अष्टानिका, 10 लक्षण, अष्टमी चतुर्दशी, हर चौथे 5वें काल में कर्म भूमियों के समय पे मनाए जाते हैं, चौथे 5वें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जब चौथा तीसरा काल आएगा ना उसमें मनाए जाएंगे। चौथा 5वां काल कर्म भूमियाँ रहेगा उसमें। तो अब आज अपन पढ़ रहे हैं अक्षय तृतीया पर्व। तो प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को यह पर्व प्राचीन है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मुनि मुद्रा को धारण कर 6 माह मौन साधना करने के बाद प्रथम आहारचर्या हेतु निकले, परंतु आहार दान विधि का प्रचार नहीं होने से उनको 7 माह तक आहार नहीं मिला। ठीक है, 6 महीने उठे नहीं और 7 माह तक मिला नहीं, 13 महीने हो गए थे कुल मिला करके, 13 महीने तक आहार नहीं मिला। एक बार वे आहार के लिए हस्तिनापुर नगर में पधारे। दूर से उन्हें आते देख राजा श्रेयांश को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तो ये जब पूर्व जन्म का स्मरण हो आया, तत्पश्चात उन्होंने विहार करते हुए भगवान ऋषभदेव के सामने आने पर श्रद्धा विनय आदि गुणों से युक्त होकर के हे भगवान तिष्ठ तिष्ठ कहकर पड़गाहन किया। उनको चौके में ले गए, उच्चासन पर विराजमान किया, उनके चरण कमल धोए, पूजन किया, मन वचन का ऐसे नमस्कार किया
और इक्षुरस से भरा हुआ कलश उठाकर कहा कि हे प्रभु, यह इक्षुरस 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐसना दोष तथा धूम, अंगार, प्रमाण, संयोजन इन 4 दाता संबंधी दोषों से रहित है एवं प्राशुक है, अतः इसे आप ग्रहण कीजिए। इसके बाद भगवान ऋषभदेव ने चारित्र की वृद्धि के लिए पारणा की। ठीक है, उपवास के बाद नहीं लिया जाता कुछ भी, 13 महीने तक नहीं लिया उनने कुछ, और अब उसके बाद आप क्या दे सकते हैं उनके लिए। तो इक्षुरस सबसे उत्तम आहार होता है उपवास के बाद के लिए। नहीं, ऐसा देखो, भगवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो चाहते तो आगे और कितने महीने का, सालों निकाल देते वो बिना आहार के, उनको फर्क नहीं पड़ता। वज्र वृषभ नारा संगनन होता है उनका। ठीक है, तो ऐसे उनका तो कुछ नहीं होता। दिक्कत होती दूसरे मुनिराजों के लिए, क्योंकि उन्होंने इस आहार से आहार विधि का प्रचलन हुआ है, और वो आहार नहीं लेते तो फिर कौन मुनिराज बनते, क्योंकि आहार विधि पता नहीं होती कोई किसी की। इनके साथ जितने राजाओं ने मुनि दीक्षा ली थी, उनमें से कितने राजा तो भ्रष्ट हो गए थे, शिथिल हो गए थे, क्योंकि उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, क्योंकि ये तो 6 महीने के लिए बैठ गए थे, सहन नहीं कर पाए। सबके वज्र वृषभ नारा संगनन थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये तो 6 महीने के लिए बैठ गए थे, लेकिन बाकी कैसे बैठे? अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। हम तो इनके देखा देखी बन गए, वैराग्य था। अब जो ये जैसे करते वैसे ही हम करते, या बताते कि भाई आगे क्या करना है। हाँ, तो पहले कोई ऐसी विधि नहीं बताई ना उन्होंने खुद दीक्षा देखिए। अब उन्होंने ऐसा ना कुछ सोचा पहले, ना कुछ जाना कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, हालांकि वो अवधि ज्ञानी तो थे, वे चाहते तो अवधि ज्ञान लगा सकते थे, लेकिन अब ऐसा हर वक्त थोड़ी कोई अवधि ज्ञान लगाता रहता है कि आगे देख ले क्या होगा। वैराग आया, बन गए मुनि। अब जब आहार हुए तो राजा श्रेयांश के गृह महल में तीर्थंकर के आहार होने के प्रभाव से पंचाश्चर्य हुए। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, धुंधुभि के वादन, शीतल सुगंधित मंद वायु का चलना और अहोदानम प्रशंसा के वाक्य प्रस्फुटित होना, इस प्रकार से ये पंचाश्चर्य हुए। तो इन 5 आश्चर्यों को अपन को याद रखना है। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, धुंधुभि का वादन और मंद शीतल मंद सुगंधित पवन का बहना और अहोदानम का उच्चारण। नहीं, पंचाश्चर्य हैं, कभी भी होते हैं, जब भी होते हैं पंचाश्चर्य हैं। अतिशयों में भी हैं। हाँ, तो हो सकता है ये, वो तो एक चीज़ तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये 5 चीज़ें पंचाश्चर्य कहलाती हैं। प्रथम आहारचर्या की सूचना पाते ही देवों एवं भरत चक्रवर्ती आदि राजाओं ने भी राजा श्रेयांश का सम्मान किया कि आपने इस अवसर्पणी के चौथे काल के प्रथम तीर्थंकर को आहार दान दिया है। छोटी बात नहीं है। मतलब यहाँ से युग का प्रारंभ हो रहा है, मुनि चर्या का प्रारंभ हो रहा है, आहार विधि का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे आहार विधि का आपने प्रारंभ किया है, तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात थी, तो उन्होंने उनका सम्मान किया। ऐसे ही अपन लोग जब यहाँ पर कोई मुनिराज आते हैं, ठीक है, तो पहले दिन जिनका आहार होता है तो उनकी भी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि भाई बहुत ही पुण्यवान जीव हैं जिनके यहाँ पे आहार हुआ पहले दिन। तो ऐसे ही होता है। पूर्व घटना का स्मरण कर राजा श्रेयांश ने जो दान रूपी धर्म की विधि बताई, फिर राजा श्रेयांश ने धर्म की विधि बताई, राजा श्रेयांश ने विधि बताई आहार की, मुनिराज ने फिर भी नहीं बताई।
हाँ कि भाई ऐसे ऐसे करना है सबको। हाँ, उसे दान का प्रत्यक्ष फल देखने वाले भरत आदि राजाओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। दान संबंधी पुण्य का संग्रह करने के लिए नवदा भक्ति जानने योग्य है। दान देने से जो पुण्य संचय होता है वह दाता के लिए स्वर्ग आदि फल देकर अंत में मोक्ष फल देता है। जिस दिन तीर्थंकर सबदेव का आहार हुआ था उस दिन वैशाख शुक्ला तृतीया थी। कौन सा दिन था? वैशाख शुक्ल तृतीया। उस दिन राजा श्रेयांश के यहाँ रसोई गृह में भोजन अक्षीण हो गया था। अक्षीण मतलब कभी क्षय ना होने वाला, खत्म नहीं होने वाला। अतः आज भी लोग उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। इसलिए हाँ, तो वो उनका अलग रीजन, उनके हाँ उनका अलग रीजन है, वो हमें पता नहीं है। हाँ, वो नहीं पता हमें। भरत क्षेत्र में इसी दिन से दान देने की प्रथा प्रचलित हुई, भरत क्षेत्र में। ठीक है, बाकी जो 5 क्षेत्र होते हैं उनमें तो होता ही नहीं है। पता है आप लोगों को ना, 6 खंड जो होते हैं ना भरत क्षेत्र में भी आर्यखंड में। हाँ, ये आर्यखंड की बात है क्योंकि मुनिराज आर्यखंड में ही होते हैं। नहीं, वहाँ धर्म नहीं होता। 5 खंड मिलेच्छ खंड कहलाते हैं वो सारे। एक आर्यखंड होता है जहाँ तीर्थंकरों का जन्म होता है, धर्म होता है, मंदिर जिनालय सब होते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो बाकी जो 5 मिलेच्छ खंड होते हैं वहाँ कोई धर्म नहीं होता है। इसका मतलब मिलेच्छ का मतलब राक्षस नहीं, मिलेच्छ मतलब धर्म विहीन लोग। वहाँ मिलेच्छ मतलब धर्म विहीन, वहाँ धर्म नहीं होता। तो यह पर्व जैन समाज की भांति हिंदू समाज में भी मनाया जाता है। बुंदेलखंड में यह पर्व अख्ती या अख्ती के रूप में प्रसिद्ध है, जैसे कि आप बोल रहे थे। ये दोनों ही शब्द अक्षय तृतीया के ही अपभ्रंश हैं, मतलब अक्षय तृतीया को ही शब्द को तोड़ करके अख्ती अख्ती बन गया। ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को प्रथम आहार देने वाला उसी पर्याय से या तीसरी पर्याय से अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। कुछ लोगों को ऐसी मान्यता है कि तीर्थंकर मुनि को आहार दान देकर राजा श्रेयांश ने अक्षय पुण्य प्राप्त किया, अतः यह तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। अक्षय तृतीया को लोग इतना शुभ मानते हैं कि इस दिन बिना मुहूर्त के, बिना लग्न के पुत्र पुत्रियों के विवाह, नवीन गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त भी करके गौरव मानते हैं। जैन समाज का विश्वास है कि इस दिन प्रारंभ किया गया नया कार्य नियमतः सफल होता है। ये अक्षय तृतीया विशेष शुभ तिथियों में गिनी जाती है। स्पेशल लीव, स्पेशल डे है? हाँ करते ना, वो ये तो ये मनाया जाता है उन लोगों में भी, राजा रानी की। हाँ तो वहाँ उन्हीं की करते होंगे और क्या है, उन्हीं से तो ये बना है। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया का पर्व हो गया। इसमें अपन को 2-3 बातें याद रखनी है। पहले तो अक्षय तृतीया की तिथि वैशाख शुक्ला तृतीया, पंचाश्चर्यों के नाम रत्नवृष्टि, पुष्पवृष्टि, दुंदुबी वादन, मंद सुगंधित पवन और अहोदानम का उच्चारण। ठीक, और ऋषभदेव भगवान 6 महीने तक आहार के लिए उठे नहीं और 7 महीने तक आहार हुए नहीं। ठीक, तो इतने कुल मिला के 13 महीने तक उनका आहार नहीं हुआ। 13। और राजा श्रेयांश के घर पे फिर आहार हुए थे जब वो हस्तिनापुर में पहुँचे तीर्थंकर भगवान। तो जब हस्तिनापुर पहुँचते तो उनको देख करके ही राजा श्रेयांश को अपना पूर्वव का स्मरण हुआ था, फिर उनको वो आहार विधि भी याद आ गई थी। इस प्रकार से ये हुआ था। चलिए ठीक है, तो ये वाला जो एक पर्व है ये अपना पूरा हुआ।